नमस्कार। आज का ये वीडियो एडम स्मिथ पर डाल रही हूँ। एडम स्मिथ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में एडम स्मिथ कुछ विशेष कारणों से माने जाते हैं। एडम स्मिथ से पहले अर्थशास्त्र के विचार बिखरे हुए थे। अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र के साथ ही पढ़ा जाता था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से ही अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ा जाता था। किंतु एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के बाद में, जिसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, यह पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि यही पहली ऐसी पुस्तक मानी जा रही है जो अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध ज्ञान एक साथ एक ही पुस्तक के रूप में देती है। अब हम 1776 के बारे में एक विशेष बात गौर करें कि 1776 विश्व इतिहास का वह वर्ष है जो अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बार अर्थशास्त्र की कोई पुस्तक प्रकाशित की गई। दूसरी ओर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली। अमेरिका पूंजीवादी देश का सबसे बड़ा उदाहरण है और उसने कभी भी अपनी इस पहचान को नहीं बदला। पूंजीवादी देशों के जो सिद्धांत थे, उसके विकास के जो सिद्धांत थे, वे इस पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो दोनों को एक साथ जब देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद में जब इस पुस्तक को लिखा गया है तो इसमें अर्थशास्त्र के वे सारे नियम हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके जो आर्थिक विचार सामने आते हैं उनको हम अनेक, क्योंकि बहुत बिखरे हुए विचार हैं, हर एक विषय पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं, चाहे वह विषय श्रम का हो, चाहे पूंजी का हो, चाहे वितरण का हो, अर्थात अर्थशास्त्र की सभी विषय वस्तुओं पर उनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। उपभोग से लेकर वितरण तक, राजस्व तक, सभी पर उन्होंने अपने विचार इस पुस्तक में सम्मिलित किए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विचार उनका जो बिल्कुल अलग रहा है वह है प्रकृतिवाद और आशावाद। इस प्रकृतिवाद और आशावाद का सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने अपने पूरे थ्योरीज़ को आधारित किया है। वे ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार से अपनी उन्नति करे कि किसी और का नुकसान न हो। यह उनका प्रकृतिवाद और आशावाद का मुख्य बिंदु है। उसके बाद उनके जो विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं वे आर्थिक स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों को लेकर है। आज हम जब लॉकडाउन देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो राज्य के कार्य भी विस्तृत रूप से उन्होंने बताए हैं। इसी प्रकार उनके मुद्रा और वितरण के जो विचार हैं वे भी महत्वपूर्ण हैं। राजस्व संबंधी जो विचार हैं उनमें
करारोपण के सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनका कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ये सारे के सारे आज भी हम पढ़ते हैं और आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप इसका उत्तर लिखें तो इन सारे 10 पॉइंट्स को जो मैं रिपीट करती हूँ आप देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है प्रकृतिवाद एवं आशावाद। दूसरा है श्रम का महत्व और श्रम विभाजन, आर्थिक स्वतंत्रता और राज्य के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संरक्षण। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कोई देश उसी वस्तु का उत्पादन करे जिस वस्तु के उत्पादन में उसे विशिष्टता हासिल हो, और वो तभी अपने देश में उस वस्तु को कम कीमत पर बना सकता है और दूसरे लोगों को बेच भी सकता है। अगला विचार जो उनका महत्वपूर्ण है, मूल्य का सिद्धांत, पूंजी एवं विनियोग, मुद्रा, वितरण का सिद्धांत, राजस्व संबंधी विचार, और 10वां उनका आर्थिक विकास का सिद्धांत है। तो जब आप उत्तर लिखें तो इन सभी पॉइंट्स को अवश्य लिखें और सबका एलैबोरेशन ज़रूर करें। धन्यवाद।